आज हम क्लास लेते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आमेलीन पैदाइश। यानी जब हम प्रोडक्शन करते हैं, गुड्स या सर्विसेज बनाते हैं, तो इनके लिए कुछ यानी लाजमी फैक्टर होते हैं, इनपुट होते हैं कि इसके बगैर हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो आज का जो क्लास है वो इसके बारे में है। इसको कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो ये चार है: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो हर एक को तफसील से यानी एक्सप्लेन करते हैं। देखें, नंबर फर्स्ट, लैंड। लैंड से क्या मुराद है? इन इकनॉमिक्स यानी इकनॉमिक्स में लैंड डज नॉट मीन ओनली द सरफेस ऑफ अर्थ। यानी लैंड से मुराद सिर्फ जो सतह ज़मीन है ये मुराद नहीं है जो हम देखते हैं, यानी कि ये जो सतह ज़मीन है इससे ज़मीन यानी लैंड मुराद है। इकनॉमिक्स में सिर्फ ये मुराद नहीं है, but it includes all natural resources given to the human beings in free by God। लेकिन लैंड से मुराद इसमें तमाम जो नेचुरल जो रिसोर्सेज होते हैं, जो कुदरती ज़राए है जो इंसान को मिले हैं, अल्लाह ताला ने इंसान को दिए हैं फ्री में। तो लैंड से मुराद वो तमाम कुदरती ज़राए है। इट मीन, इसका मतलब यह है आल थिंग्स, वो तमाम चीज़ें फाउंड जो पाए जाते हैं, जो मौजूद है इन साइड दी लैंड, ज़मीन के जो नीचे है, एंड ऑन द सरफेस ऑफ लैंड, और जो ज़मीन के ऊपर है, ज़मीन के सतह पर है। ज़मीन के नीचे जो चीज़ें हैं ज़मीन के ऊपर है, वो सब यानी लैंड में आते हैं। लाइक मिसाल के तौर पर वाटर है, जो पानी है इकनॉमिक्स में, यानी वाटर ये भी ज़मीन है। साइल जो मट्टी है ये भी ज़मीन है। एयर जो हवा है ये भी ज़मीन है। लाइट एंड हीट, यानी सारी जो चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला ने इंसान को फ्री में दिए है, चाहे वो ज़मीन के अंदर है या जो ज़मीन के ऊपर है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, इसको हम कहते हैं लैंड। इकनॉमिक्स में लैंड से मुराद ये सारी चीज़ें हैं, यानी जो ज़मीन के नीचे है, जो नेचुरल रिसोर्सेज है, ये जो ज़मीन के ऊपर है, सारे के सारे ये क्या है, ये लैंड, यानी ये सारे लैंड में आते हैं। जो यानी लैंड के लिए जो रिवॉर्ड है, रिवॉर्ड फॉर लैंड, यानी जो हम पेमेंट करते हैं वो क्या है, वो रेंट है। रेंट लैंड से यानी अक्सर हम मुराद लेते हैं कि ये जो रोड है, ये गली है, ये बिल्डिंग है, ये वगैरह, ये सिर्फ नहीं है, बल्कि ज़मीन के नीचे जो चीज़ें है, यानी जो नेचुरल जो रिसोर्सेज होते हैं, ये जो ज़मीन के ऊपर है, सारे के सारे ये लैंड में आते हैं। इसके बाद है यानी प्रोडक्शन के लिए जो ये वाटर है, साइल है, एयर है, लाइट एंड हीट है, और जो बिल्डिंग है, रोड है वगैरह, ये लाजमी है। तो लैंड से ये मुराद है। इसके बाद है सेकंड, लेबर। द ह्यूमन एफर्ट्स परफॉर्म फॉर मनी इज कॉल्ड लेबर। यानी इंसान की वो कोशिश, वो स्ट्रगल जो पैसे कमाने के लिए की जाती है, तो इस कोशिश को, इस स्ट्रगल को, इस एफर्ट को कहते हैं लेबर। यानी वो कोशिश जो पैसे कमाने के लिए की जाती है, तो इसको कहते हैं यानी लेबर, जिसको हम उर्दू में मेहनत कहते हैं। इट मे बी फिजिकल एफर्ट, यानी विद हैंड्स और विद मशीन्स, आर माइंड एफर्ट्स, या ये फिजिकल एफर्ट भी यानी हो सकता है, यानी जो लोग हाथों के ज़रिए काम करते हैं या मशीनों के ज़रिए काम करते हैं, तो इसको कहते हैं फिजिकल एफर्ट। या आर माइंड एफर्ट, या वो यानी माइंड भी वो इस्तेमाल करता है, दिमाग भी वो इस्तेमाल करता है, यानी हाथों के ज़रिए, मशीनों के ज़रिए काम नहीं करते, बल्कि प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। यानी लेबर से मुराद वो मेहनत यानी हम मुराद लेते हैं जिसमें हम काम करते हैं, या तो हाथों के ज़रिए, मशीनों के ज़रिए, या दिमाग के ज़रिए, यानी हम प्लानिंग करते हैं, स्ट्रेटजी डिज़ाइन करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, किसी को ऑर्डर देते हैं। तो सारे यानी दोनों की है एफर्ट्स यानी लेबर में आते हैं। जो रिवॉर्ड है, रिवॉर्ड फॉर लेबर, वो क्या है, वो वेजिस है। वेजिस यानी जो मजदूर को हम पेमेंट करते हैं। इसके बाद है थर्ड, कैपिटल, सरमाया। इट इंक्लूड्स कैश और अदर थिंग्स यूज्ड फॉर फर्दर अर्निंग। यानी कैपिटल से मुराद नकद पैसे या जो दूसरे जो अशिया है, जो एसेट है, लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर है, जो भी चीज़ें हैं जो हम अर्निंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, या नकद पैसे है, सारे के सारे यानी ये कैपिटल में आते हैं।
People make investment in business in the form of cash, money, machinery, equipment and furniture to earn more money. यानी लोग जब बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो मुख्तलिफ हालातों में करते हैं, या तो वो कैश लाते हैं यानी इस्तेमाल करते हैं, यानी कैश मनी भी वो इस्तेमाल करते हैं, मशीनरी भी वो इस्तेमाल करते हैं, इक्विपमेंट भी और फर्नीचर भी वगैरह, टू अर्न मोर मनी, ताकि ज़्यादा पैसे और कमाए. दीज ऑल आर कॉल्ड कैपिटल. इन सारे को कहते हैं कैपिटल. यानी कैपिटल से मुराद सिर्फ नकद पैसा नहीं है, बल्कि कैपिटल से मुराद वो सारे चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हैं जो मज़ीद यानी पैसे कमाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो मशीनरी हो, वो बिल्डिंग हो, वो इक्विपमेंट हो, वो फर्नीचर हो वगैरह वगैरह, वो दूसरे एसेट हो, सारे के सारे यानी कैपिटल में आते हैं. कैपिटल के लिए अच्छा, इसके बाद है नंबर 4 एंटरप्रेन्योर. यानी ए पर्सन हु कंबाइंस द अदर 3 रिसोर्सेज या द अदर 3 फैक्टर्स टू लॉन्च एनी बिजनेस एंड टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिस्क एंड रिटर्न. यानी एंटरप्रेन्योर से मुराद वो बंदा है, वो शख्स है जो ये 3 जो रिसोर्सेज है, लैंड है, लेबर है और कैपिटल है, ये यानी कंबाइन करते हैं, इकट्ठा करते हैं ये रिसोर्सेज, और फिर वो यानी बिजनेस शुरू करते हैं. और जो यानी रिस्क एंड रिटर्न यानी प्रॉफिट का और नुकसान का जो जिम्मेदारी है वो अपने ऊपर लेता है. बिजनेस के सारे जो मामलात है वो मैनेज करते हैं, वो कंट्रोल करते हैं. तो इस शख्स को कहते हैं एंटरप्रेन्योर. यानी कोई जो ओनर होता है, जो लैंड, लेबर और कैपिटल ये सारे आपस में यानी कंबाइन करते हैं, इकट्ठे करते हैं और बिजनेस शुरू करते हैं, और प्रॉफिट और लॉस का जो जिम्मेदारी है यानी वो अपने ऊपर लेता है. तो इस शख्स को कहते हैं एंटरप्रेन्योर. ही मैनेज एंड कंट्रोल द ओवरऑल रिसोर्सेज. जो भी रिसोर्सेज है ओवरऑल बिजनेस को वो कंट्रोल करते हैं, मैनेज करते हैं, एम्प्लॉई का इंतज़ाम करता है वगैरह वगैरह. जो भी मसाइल बिजनेस में आते हैं वो सारे के सारे यानी वो हल करता है, और बिजनेस से जो मुनाफा है या जो नुकसान है उसका ज़िम्मेदार भी वो एंटरप्रेन्योर होता है.